नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए कंप्यूटर वस्तुनिष्ठ पर आधारित मॉडल पेपर 14। मॉडल पेपर 1 से 13 तक की वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारी 6500 एमसीक्यू की सीरीज़ है, जिसका भाग 14 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन मार्जिन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स या हेडर एंड फुटर। तो एमएस वर्ड में जो ऑप्शन मार्जिन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है वो होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए निम्न में से किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है? दशमलव, हेक्साडेसिमल, बाइनरी या ऑक्टल। तो कंप्यूटर जो डेटा स्टोर करने के लिए और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का उपयोग करता है वो होता है बाइनरी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किस ऑप्शन का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है? नेम लॉक, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक कीपैड या टैप की। तो इसका जो सही आंसर है वो है टैप की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किसी कॉलम को चुनने के लिए निम्न में से सबसे आसान तरीका कौन सा है? कॉलम के शीर्ष में अंतिम सेल तक ड्रैग करना, कॉलम में किसी भी सेल पर डबल क्लिक करना, रो हेडिंग पर क्लिक करना या कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक बारकोड ऐसा कोड है जो विभिन्न चौड़ाई और ऊंचाई के डेटा को बार्स की सहायता से दर्शाता है। ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, लेजर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन है ऑप्टिकल। एक स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हम पावर पॉइंट में किस फीचर का इस्तेमाल करते हैं? एनिमेशन स्कीम, एनिमेशन ऑब्जेक्ट, स्लाइड डिज़ाइन या स्लाइड ट्रांजेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनिमेशन स्कीम। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। जब हम किसी दस्तावेज, ग्राफ और चित्र को बनाते हैं तो कंप्यूटर में डाटा कहाँ रखा जाता है? रिस्टोर फाइल में, बैकअप ड्राइव में, क्लिपबोर्ड में या मेमोरी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेमोरी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में Ctrl+I शॉर्टकट की को निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एमएस वर्ड की एक फाइल में Ctrl+I शॉर्टकट की को निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए, फाइंड साइज को बढ़ाने के लिए, अगला टेक्स्ट बोल्ड हो यह इंडिकेट करने के लिए या लाइन ब्रेक करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और टैप ड्राइव सभी डेटा रीड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? आर लेजर, सेंसर, मैग्नेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैग्नेट का। फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क और टैप ड्राइव सभी डेटा रीड करने के लिए मैग्नेट का यूज़ करते हैं। सबसे व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को क्या कहा जाता है? रिलेशन डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, हेरार्किकल डेटाबेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है रिलेशनल डेटाबेस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जो कि सबसे व्यापक रूप में उपयोग की जाने वाली डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। ऑप्शन है रिलेशनल डेटाबेस। निम्न में से किस की का यूज़ सभी लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है? नेम लॉक, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक कीपैड या टैप की। तो इसका जो सही आंसर है वो है कैप्स लॉक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर द्वारा चेक किया जा सकने वाला एक प्रकार का एरर है? सिंटैक्स एरर, पावर फेलियर, नेटवर्क फेलियर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंटैक्स एरर।
जो कि कंपाइलर द्वारा चेक किया जा सकने वाला एक एरर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए सामूहिक रूप के लिए एक या एक से अधिक विशेषताओं का एक समूह है? फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुपर की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बारकोड का उपयोग सभी प्रकार की वस्तुओं पर किया जाता है। एक स्कैनिंग डिवाइस द्वारा सीधे कंप्यूटर में पढ़ा जा सकता है जिसे कहते हैं OCR, लेज़र स्कैनर, MICR या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है लेज़र स्कैनर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को स्क्रीन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, व्यूइंग साइज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेजोल्यूशन। MS वर्ड के स्टेटस बार पर EXT इंडिकेटर से निम्न में से क्या संकेत मिलता है? डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल टेक्स्ट पेस्ट हो सकते हैं या नहीं? फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड टर्न ऑन या ऑफ? MS वर्ड में एक्सटेंडेड एड ऑन इंस्टॉल है या नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड टर्न ऑन है या ऑफ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक पावर पॉइंट स्लाइड में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? स्लाइड मास्टर, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिज़ाइन या ऑल ऑफ दिस? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्लाइड मास्टर। पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए जिस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है वो होती है स्लाइड मास्टर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किसी की के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? नेम लॉक, कैप्स लॉक, शिफ्ट की या टैब की? तो किसी की में ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। Alt + F4 का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? वर्तमान में सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, प्रतिलिपि बनाने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो Alt + F4 जो है उसका उपयोग किया जाता है वर्तमान में सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी एक वैलिड की नहीं है? फॉरेन की, कैंडिडेट की, ट्रैक की या प्राइमरी की? तो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में जो एक वैलिड की नहीं है वो है ट्रैक की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक बुकमार्क डॉक्यूमेंट में एक आइटम या लोकेशन होता है जो भविष्य में रेफरेंस के लिए पहचाना जाता है। निम्न में से कौन सी टास्क को बुकमार्क का उपयोग करके पूरा किया जा सकता है? डॉक्यूमेंट में विशिष्ट लोकेशन पर तुरंत जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज को मार्क करने के लिए, वेब पेज में हाइपरलिंक ऐड करने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्यूमेंट के विशिष्ट लोकेशन पर तुरंत जाने के लिए। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने, संपादन, स्वरूपण, भंडारण, पुनः प्राप्ति और मुद्रण के लिए समग्र शब्द क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन या डाटाबेस मैनेजमेंट? तो टेक्स्ट को बनाने, एडिट करने, कॉपी करने और वापस डाउनलोड करने आदि के लिए जो शब्द है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।